हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मेट माई फादर इन लॉ के 6th पार्ट में। हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वन मोर प्लीज। मिस्टर सन वाइन का गिलास लेके पी रहे होते हैं, तभी उन्हें दो लड़के देख के कहते हैं। वहाँ पे एक हैंडसम मैन बैठा हुआ है। वो लोग मिस्टर सन के पास आके कहते हैं, क्या तुम यहाँ पे अकेले हो? मिस्टर सन पूछते हैं, तुम लोग कौन हो? उन्हें उन लोगों में जन हाउ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उनसे कह रहा होता है, मिस्टर सन क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? मिस्टर सन जैन हाउ का नाम लेते हैं और जैन हाउ उनके ठीक पीछे खड़ा हुआ होता है। और जैन हाउ मिस्टर सन को देख के सोचता है, जो आदमी उनके साथ खड़ा है क्या वह मिस्टर सन का दोस्त है? डैम इट, दूर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। वैसे मिस्टर सन ऐसी जगह क्या करने आएंगे? वैसे भी ये बहुत ही अजीब जगह है। कोई जैन हाउ का बट पिंच करते हुए कहता है, डूड क्या तुम अकेले हो? क्यों ना एक साथ हैंग आउट करते हैं? जैन हाउ घबराते हुए कहता है, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ। जो आदमी कहता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। नहीं, मैं जिसे ढूंढ रहा था वो यहीं। वो मिस्टर सन की ओर देखता है तो मिस्टर सन वहाँ पे नहीं होते। वो सोचता है कि मिस्टर सन अब कहाँ चले गए। मिस्टर सन बारिश में भीगते हुए किसी से कहते हैं, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने की सलाह देता हूँ। वो लड़के कहते हैं, अफसोस तुम इतने फियर्सी क्यों हो? मैं जैन हाउ हूँ। क्या तुमने मुझसे इतने इंटीमेट तरीके से नहीं बुलाया था? तुम अचानक से इतना कोल्ड बर्ताव क्यों करने लगे हो? अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुम लड़कों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं रुको, तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? ये कह के वो सारे बदमाश मिस्टर सन का सर फाड़ देते हैं। मिस्टर सन शॉक्ड होके उन लोग को देख ही रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जैन हाउ भागते हुए आता है, वो लोगों से टकरा जाता है तो उन लोगों से माफी मांगता है। फिर उसकी नजर गली में पड़ती है। वो देखता है कि मिस्टर सन वहाँ पर हैं और उनके कंधे पर किसी आदमी का सर होता है। झमाझम बारिश हो रही है। मिस्टर सन का चेहरा रोंतरू है और थोड़ा सा लाल है। जैन हाउ आइकॉनिक हीरो की तरह, मिस्टर सन से तुम लोग दूर रहो, मुक्का बना के आते हैं उन लोगों को मारने के लिए, पर बेचारे की बुरी किस्मत। जैन हाउ से पहले मिस्टर सन ने सारे गुंडों को ढेर कर दिया है। जैन हाउ अपना हाथ हवा में घुमाता है। मिस्टर सन कहते हैं, जैन हाउ तुम अब क्या कर रहे हो? मैं मुक्केबाजी के कौशल के एक नए सेट पे काम कर रहा हूँ। मिस्टर सन जैन हाउ को देखते हैं तो जैन हाउ कहता है, वेल क्या आप नशे में होने पर दूसरों को मुक्का मारते हैं? मिस्टर सन कहते हैं, मैं इस तरीके के 10 काम और संभाल सकता हूँ। जैन हाउ मिस्टर सन से पूछता है, आपने कितना पिया है? ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं? मैं नशे में नहीं हूँ, मैं वापस जाके पीने वाला हूँ। पीछे से एक बदमाश लड़का उठता है। जैन हाउ उसे देख लेता है। वो चाकू चलाता है। जैन हाउ मिस्टर सन को बचाता है तो जैन हाउ के हाथ में ही चोट लग जाती है और मिस्टर सन उसे देख के शॉक्ड हो जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। गुंडा कहता है, क्या तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास चाकू है। मिस्टर सन डरो मत, मेरे पीछे छुप जाओ। जैन हाउ दूर हटो, यह अननेसेसरी है। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। रास्ते में मत खड़े रहो। जैन हाउ के हाथ से खून टपक रहा होता है और जैन हाउ पुरानी बातें सोचता है और गुस्से से मिस्टर सन को दीवार पे पिन करके कहता है, रास्ते में खड़ा? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? क्या मतलब है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? ये तुम ही थे जो लगभग घायल हो गए थे। क्या आप जानते भी हो ये? क्या मिस्टर सन, आप ऐसे समय में सो कैसे सकते हैं? मैं आपसे बहुत ही गुस्सा हूँ। गुंडा सोच रहा होता कि बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाऊँ। बारिश हो रही है और जैन हाउ मिस्टर सन को अपने कंधे पे उठा के ले जाते हुए उनसे कहता है, मिस्टर सन यदि आप अधिक मात्रा में शराब नहीं पी सकते तो ना पिया करे। अगर आज मैं वहाँ नहीं आता तो क्या होता? आखिरकार तुम यहाँ अकेले शराब पीने क्यों आए? मिस्टर सन ड्रंकन आवाज में अगड़म बगड़म कुछ बोलते हैं तो जैन हाउ कहता है कि आप कह क्या रहे हैं? मैंने कुछ सुना नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। तो मिस्टर सन क्या करते हैं, जैन हाउ का कान पकड़ते और चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूँ। मेरे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। लोग उन्हें देखने लगते हैं तो जैन हाउ कहता है, माफ कीजिएगा ये नशे में है। तो मिस्टर सन कहते हैं, भाई नशे में कौन है? उसका कान पकड़ के जैन हाउ कहता है, ये मैं हूँ, मैं नशे में हूँ। जैन हाउ, क्या तुम्हें पता है मेरी कंपनी के सभी लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई भी मेरे करीब नहीं आता, तो मैंने उन सभी को नौकरी से निकाल दिया है। आपको उन लोगों से प्यार से बात करना चाहिए, ना कि उन लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए।
तुम्हें पता है मेरी बेटी को डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझे अपनी डायरी भी नहीं पढ़ने देती है। जब मैं उसकी डायरी पढ़ता वो पीछे से आकर मुझे मना करती है। फूकी डायरी पढ़ना, ये तो आपकी गलत बात है। मेरे अलावा मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है। मैं बस बातचीत और पीने के लिए किसी को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता भी नहीं है। क्या? कौन? किसने कहा कि वहाँ कोई नहीं था? आपके पास मैं हूँ ना। जैनब ये कह ही रहा होता है, मिस्टर सन उसके ऊपर तभी वॉमिट कर देते हैं। मिस्टर सन अपना मुंह पोंछते हुए कहते हैं, मुझे बस कार में उल्टी हो गई। जैनब गाड़ी धीरे चलाओ, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल इतनी खराब है कि तुम मुझे उल्टी करवा रहे हो। उल्टी उल्टी। क्या आप हमारे घर तक पहुंचने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते? जैनब मैं नहीं, यहाँ नहीं। जैनब और मिस्टर सन घर पहुंच जाते हैं। जैनब मिस्टर सन को घर के अंदर ले जाते हुए कहता, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाऊंगा। तभी मिस्टर सन जैनब के ऊपर ही लेटने लगते हैं। जैनब चिल्लाता है, मिस्टर सन। और मिस्टर सन कहते हैं, मिस्टर सन जैनब के ऊपर ही सोने लगते हैं और सोते हुए कहते हैं, इसे भूल जाओ, मुझे बस फर्श पर आराम करने दो। जैनब लंबी सांस छोड़ता है, पर उसके हाथ में जो चोट लगी है उसमें दर्द होता है, तो कहता है, आउच, दर्द हो रहा है। यह सुनकर मिस्टर सन जाग जाते हैं और पूछते हैं जैनब से, जैनब क्या तुम्हें किसी ने मारा है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? मैं उसे ढूंढ के मारूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। जैनब मन में सोचता है, क्या उन्हें कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था? मैं उससे बता दूंगा कि केवल मैं ही तुम्हें मार सकता हूँ। वैसे गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट यहीं पे मिस्टर सन लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जानो कि तुम भी मुझे नहीं मार सकते यूँ। तभी जैनब देखता है और चिल्लाता है, कहता है, आप ऐसा मत करो मिस्टर सन, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे उन्हें बदलना है। क्या? ओह, आप अपने कपड़े बस बदलना चाहते थे? लगता है जैनब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैनब पहले अपने कपड़े बदलता है, फिर वो मिस्टर सन को कहता है कि अब मैं आपके कपड़े ही बदल देता हूँ, हिलो मत। मिस्टर सन हामी भरते हैं तो जैनब उनके कपड़े बदलने लगता है। थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट बन गया है गाइस, पर कुछ गलत मत समझो। और उनके ओर देखते हुए सोचता है, वैसे मिस्टर सन ऐसी जगह पर क्यों ही जाएंगे? और मिस्टर सन कपड़े सूंघते हुए कहते हैं, इसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, उनका मुंह देखने लायक है, यू। जैनब अपने मन में सोचता है, यह हो सकता है कि जो गाओ जिन ने मुझसे कहा था ये उससे संबंधित हो सकता है। शावर लेने के बाद जैनब अपने चोट पे पट्टी बांधता है और बालकनी में अपने और मिस्टर सन के कपड़े सुखाता है। वैसे ये चड्डी लेके क्या कर रहा है? एनीवेज, जैनब कमरे में आता है और कहता है, ओह मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। और देखता है मिस्टर सन सो रहे होते हैं, वो भी सोफे पे। और मिस्टर सन कहते हैं, जैनब तुम बहुत धीमे हो। जैनब कहता है, आपको इतनी सारी बियरें कहाँ से मिली? और मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब इन कैन के शैंपेन से है जो मुझे रेफ्रिजरेटर से मिले हैं? जैनब अपना सर पकड़ लेता है। मिस्टर सन की आवाज़ आती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और शराब पीना है। जैनब कहता है, हाँ मुझे बस थोड़ा देर आराम करना है। मिस्टर सन कहते हैं, जैनब तुम कहाँ हो? बाहर जाके मेरे लिए पीने के लिए शराब लेकर आओ। जैनब उन्हें मना करता है कि अब आप और शराब नहीं पी सकते, तो मिस्टर सन उसके पीठ पे चढ़ कहते हैं, नहीं मुझे पीना है। जैनब को परेशान करते हुए मिस्टर सन कहते हैं, जैनब कहाँ है? उसे बाहर जाके मेरे लिए शराब लाओ। तुम अब और शराब नहीं पी सकते। नहीं मुझे चाहिए। ठीक है मैं लाता हूँ। मिस्टर सन जैनब की पीठ पर से नहीं उतरते और कहते हैं, मुझे रेमिन मार्टेला बस पीना है। तो जैनब कहता है, यहाँ क्या है फ्रिज खोल के? अगर रेमिन मार्टेला नहीं है तो मार्टेला ठीक है। यह मिस्टर सन कहते हैं। जैनब कहता है, सॉरी अब बस केवल लाफाइटी 1982 ही बचा है और ये रहा। मिस्टर सन बॉटल लेके उसे खोलते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हुआ कि मैंने इस तरह की कोई वाइन पहले नहीं देखी? यह कह के जैसे ही खोलते हैं सारा का सारा गांधी उनके चेहरे पे जाके लगता है। जैनब कहता है, रुको रुको। फिर मिस्टर सन कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला।
जैन हाउ उनसे बॉटल लेके कहता है, आखिरकार ये मेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो मन में कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फिर उनसे कहता है, अच्छी शराब है। तो मिस्टर सन उससे शराब छीन लेते हैं, कहते हैं मत लो, और खुद ही गट 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 करके कुल पी जाते हैं और कहते हैं, मुझे एक और चाहिए, जल्दी करो मेरे लिए जैन हाउ और लाओ। जैन हाउ अपने मन में सोचता है, क्या मैं अपने मुंह में रखे कोक को वापस बोतल में डाल के उन्हें दे सकता हूँ। जैन हाउ ये सोच ही रहा होता है तो मिस्टर सन उसके पास आके उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं, हिलो मत। जैन हाउ सोचता है वो क्या कर रहे हैं, तो मिस्टर सन उसके होठ पे अपना होठ रखते हैं और उसे किस करके उसके मुंह से सारा का सारा कोक पी जाते हैं और बेचारा बॉटल लुढ़क रहा होता है खाली होके। फिर हमें अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में गाइस। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।